नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फेसबुक लाइव विद आचार्य शरद राधे दीक्षित। आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वह सूरत जैन यूथ क्लब के माध्यम से आप सभी के समक्ष यह कार्यक्रम पहुंच रहा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में नमस्कार ज्योति शर्मा जी, नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक लोगों के पास तक अपनी बात पहुंचाने का, जो जन्म पत्रिका के आधार पर अपना भाग्य आप किस प्रकार प्रबल कर सकते हैं, किस प्रकार आप मजबूत कर सकते हैं, हम इसके उपाय आपको इस कार्यक्रम में बताते हैं। जब आपका भाग्य प्रबल होगा, जब आपका भाग्य मजबूत होगा, तभी थोड़े से कर्म में अधिक लाभ की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, आज का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं धन्यवाद देता हूं सूरत जैन यूथ क्लब का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को प्रसारण करने का बहुत अच्छा एक नेक इरादा इन्होंने यहां अपना रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, आज से आप जो अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हेलो जी, हेलो। आरती गर्ग जी, कोहिल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केवल और केवल इतना कर्म आपको करना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक ग्रुप तक आप इसको शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद में जब आपको शेयर का टेक प्राप्त हो जाएगा, राजेंद्र जी लिखते हैं प्रणाम गुरुजी, नमस्कार जी, नमस्कार। संगम पांडे जी लिखते हैं प्रणाम गुरुजी, नमस्कार जी, नमस्कार। शुभ आशीर्वाद। शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद में केवल और केवल अपना पूरा जन्म का विवरण आप इसमें सेंड करिए। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपना भाग्य किस प्रकार प्रबल कर सकते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप 24 जुलाई 1993 का इनका जन्म है, 4 बजे सुबह के नासिक। बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। भाग्य को प्रबल किस प्रकार करें। एक स्कूल के क्लास में 50 बच्चे होते हैं, समझ लीजिए। उन 50 बच्चों में कुछ चुनिंदा बच्चे ही क्यों सर्वश्रेष्ठ आते हैं, क्योंकि उनका भाग्य प्रबल है। जब जन्म होता है बच्चे का, तब पता नहीं होता कि मैं झोपड़ी में जन्म ले रहा हूं या किसी महल में जन्म ले रहा हूं। भाग्य प्रबल है। आप लोग भी भाग्य किस प्रकार प्रबल कर सकते हैं। कर्म तो आप और हम सभी करते हैं, परंतु उन कर्मों का सही रूप से सही परिणाम समक्ष आ जाए, तब आनंद ही कुछ और होता है। चलिए आरंभ करते हैं संदीप जी की पत्रिका के साथ में। मित्रों, जिन्होंने शेयर किया है, हम केवल उन्हीं का ही पूरा डेट ऑफ बर्थ यहां पर ले पाएंगे। तो कृपया करके आप पहले शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद में
आपको जब शेयरर का टैग प्राप्त हो जाएगा तभी आप अपना पूरा जन्म विवरण यहां पर सेंड करें। अधिक से अधिक ग्रुप में इसको आप शेयर कीजिए। 24 तारीख है और जुलाई का महीना है, 1993 का जन्म है। समय है आपका सुबह का 4 बजे का, नासिक। मिथुन लगन की पत्रिका है आपकी और राशि बनती है कन्या। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। मित्रों, यह जो स्थिति हुआ करती है मिथुन लगन में, स्वयं लग्नेश की जो दशा है वह जब राहु के संपर्क से आती है, संपर्क से निकलती है, या इनका योग इनकी दशाओं में या कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से बनता है, तब व्यक्ति वाणी से धन कमाता है और धन गंवा भी देता है। अधिकांश ऐसे व्यक्तियों के लिए अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अधिकांश अभी जो आपका वर्तमान समय है वह कहीं ना कहीं इस प्रकार का है। 27 वर्ष की आपकी अभी फिलहाल उम्र है। संदीप, शब्दों पर ध्यान देना भैया, बात समझ लेना, अगर समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना। इस समय में आपका भाग्य उतना अच्छा नहीं होगा, उतना प्रबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को दूसरे को समझाने में, कम्युनिकेट करने में वहां दिक्कत आएगी। इस प्रकार के अभी आपके योग हैं। शॉप चलाने में क्या होता है, जब आप शॉप अपनी चलाते हैं तब आप कस्टमर को सब कुछ नहीं समझा सकते। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, कम से कम 15 ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। भाग्य आपका प्रबल नहीं है। इस वक्त में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, हो सकता है पूरे सेशन में किसी की जन्म पत्रिका में ना ले सकूं। मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक कुंडलियां लेने का, आप लोग भी निराश ना हो। मैं जल्दी ही दोबारा इसी यूथ क्लब पर दोबारा से अपना प्रसारण भी करूंगा। अधिक से अधिक, कम से कम 15 से 20 ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक। संदीप जी, ध्यान से सुनिएगा। कम से कम 7 पीपल के वृक्ष, 7 पीपल के वृक्ष कहीं भी लगाइए और कम से कम 2 से 3 महीना उनको आप विधिवत रूप से थोड़ा सा समय देकर के खाद पानी वगैरह उनको आप देते हुए रहिए, जब तक कि उनकी जड़ें मजबूत ना हो जाएं। केवल इतना आप यहां पर कर्म कर लीजिए, लाभ आपके समक्ष होगा। 7 पीपल के वृक्ष आप इसको लगाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी जुड़ने के लिए। मित्रों शेयर कीजिए, पहले अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका शेयर, कहते हैं वंदे कृष्णम जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। उन गुरु के जो हृदय में जो नाम जो वास करता है वह राधा नाम, इसलिए मैं राधे राधे कहता हूं और आप सभी से भी कहलवाता हूं। जब आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, 10-15 ग्रुप में शेयर करेंगे, तो क्या पता आपके द्वारा यह वीडियो एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता है। आप भी पुण्य के भागीदार बन जाएंगे। मित्रों अधिक से अधिक पहले शेयर कीजिए। जब आपको शेयरर का टैग प्राप्त हो जाएगा तब आपकी पत्रिका लेनी आरंभ कर देंगे। आप इस प्रकार से यदि पूरा डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो मैं लेने में असमर्थ रहूंगा। जिनका शेयरर का टैग जिन्हें प्राप्त हो जाएगा, जो शेयर करेंगे, मैं केवल उनका ही पूरा जन्म विवरण यहां ले पाऊंगा। शुभ आशीर्वाद, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार 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 जी, नमस्कार। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। अगली पत्रिका हम ले रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी ही पत्रिका ले रहा हूं। बिल्कुल राहुल जी की पत्रिका ले रहे हैं। राहुल विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। 1 तारीख है दिसंबर का महीना, 1991 का इनका जन्म है। 23:59 कलकत्ता जी। सिंह लगन की आपकी पत्रिका है राहुल जी, और राशि बनती है आपकी कन्या। चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जहां पर जन्म हुआ है। बृहस्पति की महादशा है और शनि का अंतर है। जनवरी 2021 तक रहेगा। भाग्य की अगर मैं बात करूं तो हाँ, आपका भाग्य प्रबल है, परंतु भाग्य का जो स्वामी है अच्छी स्थिति में है, परंतु अस्त होकर के बैठा हुआ है।
और आनंद की बात यह है कि वह पूर्ण अस्त नहीं है, केवल अस्त है। अस्त की भी दो परिभाषाएं होती हैं, एक अस्त, एक पूर्ण अस्त। यदि ग्रह अस्त है, यदि ग्रह अस्त है तो आप उसका उपाय, आप उसका निदान कर सकते हैं। और यदि वह अस्त ही पूर्ण अस्त है तो आप उसका चाहे कितना भी आप उपाय कर लीजिए, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति यहां पर नहीं होती। परंतु आनंद की बात यह है कि आपकी पत्रिका में जो ग्रह अस्त है, पूर्ण अस्त नहीं है, और यहां कुछ उपाय करने मात्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सुनिश्चित होगी। उपाय मैं आपको लिखा रहा हूं, ध्यान से इसको आप अपने नोट कर लीजिए। अट्ठाईस वर्ष की अभी आपकी उम्र है। एक बात, जनवरी 2021 से लगा करके और मई 2023 तक मुख्य रूप से इसी समय में आप इस उपाय को करिएगा। उपाय करने का जनवरी 2021 और मई 2023, अभी आप अक्टूबर में बैठे हैं, नवंबर और दिसंबर 2 महीने अभी और बाकी हैं। अभी इस उपाय को आप मत कीजिएगा, 2 महीने के बाद से आरंभ कर दीजिएगा। उपाय नंबर 1, प्रत्येक शनिवार के दिन सुबह 9:01 से और 10:30 तक यह उपाय आपको करना है। समय आप नोट कर लीजिए। किसी कारणवश आप नोट ना कर पाए, गलत मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे पूरा का पूरा ब्यौरा वहां मौजूद है, संपर्क कर लीजिएगा, परंतु गलत मत कीजिएगा। 9:01 से और 10:30 तक 5 जीवित मछलियां इसको आप लीजिएगा। और इस समय में 9:01 से और 10:30 तक उनको आप जीवन दान दीजिएगा। किसी भी बहते हुए जल में, स्वच्छ जल में उनको आप जीवन दान देना आरंभ करो। प्रत्येक शनिवार के शनिवार केवल आप इतना करो। जन्म पत्रिका आपकी अच्छी है, परंतु जो ग्रह थोड़ा सा पाप कर्तृयोग, पाप प्रभाव योग जो है, शांत होते ही भाग्य उदय होना आरंभ हो जाएगा। इन उपायों में मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। कहीं आप सोचें कि पंडित जी का कोई निजी स्वार्थ है, कोई आपको मैं नीलम, मूंगा इत्यादि कुछ रत्न, कुछ अनुष्ठान कुछ बता रहा हूं, नहीं। यह वह प्राकृतिक उपाय हैं जिनको करने मात्र से जो इनका परिणाम है आश्चर्यजनक मिलता है। आश्चर्यजनक। कम से कम 5 जीवित मछलियां जल समेत दुकान से या कहीं से भी आप खरीदिएगा। बहते हुए जल में, स्वच्छ जल होना चाहिए, कोई गंदा जल ना हो। कहीं आप उनको जीवन देने की बजाय आप उनका जीवन ले लें। स्वच्छ जल होना चाहिए, कोई नदी हो, नहर हो, कहीं भी, वहां आप छोड़ दीजिएगा। प्रत्येक शनिवार के शनिवार
जनवरी 2021 से मई 2023 तक निरंतर कर लीजिए। यदि आपका भला ना हो, यदि आपको आपके कार्यों में सफलता ना मिले, तो आप मुझे कहिएगा। 99% श्योर होकर के यह उपाय मैं आपके लिए बतला रहा हूं। 1% तो परमात्मा ही, अगर उसका परमात्मा का 1% अगर है तो मेरा 99% सफल है। मैं परमात्मा नहीं हूं, आपकी ही बात ही एक मानव हूं। इस उपाय को आप कर लीजिएगा बस। राधे राधे जी। मित्रों, अगला प्रश्न ले रहे हैं अनीश जी का। अनीश गिरधर, 23 तारीख है जनवरी का महीना, 1986 का इनका जन्म है। अनीश जी, आपने जन्म का समय नहीं लिखा है, कृपया करके जन्म का समय आप नोट करें। रामलभ्य शर्मा जी, 6 नवंबर 2006। अच्छा, सुबह के 8:30 अमृतसर। वेरी गुड। 6 नवंबर 2006, 8:30 मॉर्निंग। अंकित के विषय में इन्होंने पूछना चाहा है। बेटा, वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका है और राशि बनती है आपकी मेष कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। कृतिका का पहला चरण उत्तम है, अच्छा है। पत्रिका आपकी अच्छी है। भाग्यवान योग आपकी पत्रिका में लगे हुए हैं। भाग्यशाली आप स्वतः ही हो। कोई उपाय विशेष रूप से बताने की आपकी पत्रिका में आवश्यकता नहीं है, परंतु हां, शिक्षा के लिए मैं यहां पर आपको जरूर बताना चाहूंगा, अभी जो दशा लगी हुई है उसके अनुसार कहीं ना कहीं आपका मन भटकने का योग जरूर चल रहा है। आप जितना परिश्रम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मन आपका भटकना आरंभ हो जाए। आप अपना ध्यान अपने काम पर, पढ़ाई पर ना लगा सको, इस प्रकार के आपकी पत्रिका में फिलहाल योग जरूर लगे हुए हैं। थोड़ा सा सतर्क भी रहना। अभी कुछ ऐसी चोट कि जिसमें रक्त आपका शरीर से बाहर आ जाए, कुछ इस प्रकार से लगने के अभी योग हैं आपके। नवंबर 2021 तक का आपका समय है बेटा अंकित। ध्यान से आप रहिए। एक उपाय मैं आपके लिए यहां पर बतला रहा हूं, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा।
बेटा महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष आते हैं। पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष आरंभ होता है, अमावस्या तक कृष्ण पक्ष रहता है और कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाता है जो कि पूर्णमासी तक रहता है। ठीक, दोनों ही पक्षों में एक तिथि आती है, अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि, उस अष्टमी तिथि को मां भगवती के चरणों में लाल पुष्प आप चढ़ाना आरंभ कर दो। अष्टमी तिथि के दिन चाहे बार कोई भी कुछ भी हो, सोमवार, मंगल, बुध, आप बार को मत देखना, केवल अष्टमी तिथि को आप देखना। अष्टमी तिथि जब हो तभी लाल पुष्प आपने लिए और मां जगत जननी जगदम्बिका के चरणों में आपने अर्पण करना आरंभ कर दिया। इस क्रिया को आप अपने घर में भी कर सकते हो या मंदिर जाकर के भी आप कर सकते हो। यदि आपके घर में व्यवस्था हो, मंदिर हो, मां भगवती विराजमान हो, तो आप वहां भी इस कर्म को कर सकते हो। अन्यथा मंदिर में जाकर के आप इस कर्म को करें। अष्टमी के अष्टमी, एक महीने में दो अष्टमी आ जाएंगी, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। आपका यहां पर पढ़ाई में मन लगना आरंभ हो जाएगा। सिद्ध प्रयोग है, करके आप देखिए। स्टार्टिंग में 2 से और 3 महीने मैं कहता हूं आप मेरी बात को रखने के लिए आप स्वयं कर लीजिए। बाकी के महीने आप स्वतः ही करोगे, चाहे दुनिया वाले आपको रोकेंगे, परंतु आप किसी के रोकने से नहीं रुकोगे, क्योंकि इतना करने मात्र से ही आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब में और प्रयोग करने के बाद में आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो आप केवल इतना कर्म करो बस। राधे राधे जी। मित्रों, कृपया करके इस समय पर फोन ना करें आप मुझे, मैं आपका फोन पिकअप नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। राधे राधे जी, नमस्कार। ऋतु भारद्वाज जी, अनीश गिरधारी जी, ब्रजेश तिवारी जी, अरे इस प्रकार का मत भेजिए। आपकी पत्रिका भी मैं अभी देखूंगा ब्रजेश तिवारी जी। मित्रों, आप लोग जितना मुझे प्रेम करते हैं, जितना आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। नमिता जी का प्रश्न यहां ले रहे हैं, न्यू जॉब के विषय में पूछ रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे। 9 फरवरी 91 का आपका जन्म है, 4:05 का AM पुणे। ठीक है। नौ फरवरी 1991, 4:05 AM। पुणे, महाराष्ट्र।
नमिता, आपका ये धनु लगन की पत्रिका है और राशि बनती है आपकी वृश्चिक। ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। शुक्र की महादशा है और बृहस्पति का अंतर है। हाँ, जॉब से संबंधित जो आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल जॉब से संबंधित लाभ की प्राप्ति आपको हो, इस प्रकार के योग आपकी पत्रिका में हैं, स्वतः ही है, स्वतः ही है। उसके लिए आपको कोई विशेष उपाय की आवश्यकता यहां पर नहीं है। हाँ, रह गई बात आपके भाग्य की, तो वह कहीं ना कहीं यहां पर कमजोर है। और दूसरा, आपकी पत्रिका में सरकारी धन का प्रयोग है, आपके घर परिवार में या आपके द्वारा, या बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी पत्रिका में धन का प्रयोग, कि आप धन का प्रयोग करें, सरकारी धन का प्रयोग आप करें, इस प्रकार के आपकी पत्रिका में योग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही प्रेम बरकरार रहे, बस यही सुमंगल कामना भगवान से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना लाइक देते हैं, इतना शेयर करते हैं वीडियो के लिए, इतना प्रेम देते हैं। मैंने देखा है YouTube पर भी आप लोग बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर और YouTube पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है, फेसबुक पेज और YouTube। अभी जो आपकी पत्रिका है, इस पत्रिका के अनुसार केवल एक छोटी सी कमी जो मुझे लग रही है, अभी इस वक्त में आप अधिकांश सोचने में अपना वक्त जाया करेंगे। वक्त का सही प्रयोग यहां पर आप करने में कहीं ना कहीं असमर्थ आप यहां पे रहोगे। सोचने में अपना समय आप जहां पर ज्यादा खर्च करोगे, अपने परिवार के विषय में, अपने विषय में सोचोगे। परंतु यह वक्त मैं समझता हूं सोचने का नहीं है, कर्म करने का है। प्रत्येक कर्म का फल होता है। तो यहां पर अधिक सोचना आप जरा बंद करिए और अपने कर्म, अपना जो फोकस है उसको, अपना जो आपकी मंजिल है, टारगेट है, आप वहां लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पत्रिका अच्छी है आपकी। कुछ योग जरूर इस प्रकार के हैं जो आपको जीवन में थोड़ा उलझा करके आपको यहां पर रखेंगे। महालक्ष्मी योग भी है। आपकी कुंडली में प्रेत दोष भी है और कहीं ना कहीं चेहरे पर कोई चोट का, तिल का, मस्से का कोई निशान भी होगा। वह जो निशान है वही वास्तव में परेशानी की जड़ है, क्योंकि पत्रिका में जो आपकी प्रेत दोष है, उस प्रेत दोष के कारण चेहरे पर कोई चोट, कोई तिल, उसका निशान होगा। इसके लिए मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगस्त 2021 नेक्स्ट ईयर से अगस्त 2021 से आपका समय आरंभ होगा, अक्टूबर 2024 तक रहेगा। यह वही प्रेत दोष का दशा आरंभ हो जाएगी।
अभी फिलहाल वर्तमान में आपको कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रिका आपकी ठीक है, केवल और केवल अपना मानसिक रूप से अपने आप को थोड़ा आप मजबूत करिए। अधिक सोचना आप यहां पर बंद कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अभी कोई आपको ज्योतिषीय रेमेडी, कोई उपाय की आवश्यकता यहां पर नहीं है। केवल मैं आपसे इतना ही कहूंगा। राधे राधे जी। समय आपका अच्छा है, खराब नहीं है। इस समय की अच्छाई को थोड़ा देखिए बस। राधे राधे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगम पांडे जी, मित्रों अधिक से अधिक मैं लेने का प्रयास करूंगा। यदि कोई प्रश्न छूट जाता है, यदि मैं किसी का प्रश्न नहीं ले पाता हूं, तो आप मुझसे मैसेंजर के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। वहां भी मैं अधिक से अधिक प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा। संगम पांडे जी का प्रश्न ले रहे हैं 31 जुलाई। संगम पांडे, इकतीस जुलाई है आपका। उन्नीस सौ 99 का आपका जन्म है। एक बजकर के 30 PM। कारवी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तुला लगन की तुला लगन की आपकी पत्रिका है संगम पांडे जी। राशि बनती है आपकी कुंभ। शतविषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। शनि की महादशा में और शनि का ही अंतर है। अभी जो वर्तमान का समय है आपका, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका उस प्रश्न का भी जवाब देंगे। आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि अभी रोग बनने का समय है, रोग उत्पत्ति का समय है। शरीर में और खासकर कि आंतों से संबंधित कोई रोग आपको हो, इस और रोग की उत्पत्ति हो, और जरूरी नहीं कि अभी इस दशा में आपको महसूस भी हो जाएगा ना, जरूरी नहीं है, परंतु इस दशा में रोग का निर्माण हो जाए, यह जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आपकी पत्रिका में योग हैं। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग आपकी पत्रिका में है, परंतु अभी जो दशा है उस दशा के अनुसार तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल, कहीं ना कहीं मेहनत अधिकांश मात्रा में हो। अभी आपकी पत्रिका को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है
आपने देखा होगा किसी रत्न के लिए, वह रत्न जब खदानों से निकाले जाते हैं तब, मित्रों इस समय पर कृपया करके आप मुझे कॉल ना करें, तब वह कुछ अलग ही आकार के हुआ करते हैं, अलग ही आकार के हुआ करते हैं। उन पर इतनी चोट लगाई जाती है, इतना उनको घिसा जाता है, इतना उनको कष्टों से निकाला जाता है कि एक दिन आता है कि जब वह रत्न बन जाते हैं, शोरूम के अंदर रखे जाते हैं, बोली लगती है। तो कुछ इसी प्रकार का योग अभी वर्तमान समय में आपकी पत्रिका में है। 21 वर्ष की अभी आपकी उम्र है और जिस प्रकार की अभी दशाएं लगी हुई हैं, उन दशाओं के आधार पर अभी आपको कम से कम मई 2021 तक, मई 2021 तक स्ट्रगल, मेहनत करते हुए रहिए। और ये मत सोचिएगा कि मुझे फल की प्राप्ति होगी या फिर नहीं होगी, नहीं, केवल और केवल मेहनत कीजिए। हिंदुस्तान का इतिहास है, जिन्होंने 40 वर्ष तक मेहनत ज्यादा की, अर्निंग कम हुई, तो एक वक्त आता है कि जब अर्निंग ज्यादा होती है और मेहनत कम होती है। आपकी पत्रिका में वही योग है। पहला जो आपको जीवन में सफलता का जो एक सीढ़ी जो आपको प्राप्त होगी, वह होगी आपकी 32वें वर्ष में। उसके बाद दूसरी सीढ़ी आपको प्राप्त होगी 36वें वर्ष में। जो तीसरी सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी जो आपको प्राप्त होगी, वह होगी आपको 42वें वर्ष में आपके जीवन की। तो यह जो अभी वर्तमान समय में अभी जो है ना दशाएं, वह आपके लिए परिपक्व करने की वाली दशाएं हैं। केवल आप मेहनत कीजिए, अच्छे रहोगे। एक ज्योतिषीय उपाय मैं आपके लिए यहां पर बता रहा हूं, कागज पर अपना नोट कर लीजिए। प्रत्येक बुधवार के बुधवार, सबसे पहले तो आप बुधवार के दिन दान नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, और खास करके हरी चीजें। और दूसरी बात, प्रत्येक बुधवार के दिन आपको हरी सब्जी, हरा साग, कुछ भी हरा फल ग्रहण करना है, खाना है आपको लोग, ठीक है। और दूसरी बात, बुधवार के दिन एक, केवल और केवल एक, कहीं खुले स्थान पर पीपल का वृक्ष आपको लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। बुधवार के दिन आपको दान नहीं करना है, उल्टा आपको हरा फल, हरी साग सब्जियां ग्रहण करनी है, खानी है। और दूसरा, बुधवार के दिन केवल और केवल एक पीपल का वृक्ष आपको लगाना है। इतना केवल आप कर्म कर लीजिए। मई 2021 से पहले पहले कर लीजिए, मई 2021 से पहले पहले कर लीजिए।
रिजल्ट आपके समक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। मित्रों, एक और सूचना और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आप सभी के समक्ष मैं देना चाहूंगा। आजकल कोरोना काल के ऊपर बड़ी भविष्यवाणियां हुई हैं। कोरोना कोरोना कोरोना। फेसबुक पर एक चैनल है आचार्य शरद राधे दीक्षित करके, उस पर एक वीडियो है क्या कहती है कुंडली 2020 की। उस पर मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूं। 18 दिसंबर 2020 तक, 18 दिसंबर 2020 तक इसका ग्राफ बढ़ता हुआ रहेगा 100% तक। 18 दिसंबर 2020 के बाद में यह घटना आरंभ होगा, उल्टी गिनती इसकी आरंभ हो जाएगी। वर्ष के आरंभ से ही जो पत्रिका में योग लगे हैं उनके अनुसार और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, मेदनीय ज्योतिष के अनुसार समाज में इस प्रकार के रोग, नए नए रोग उत्पन्न होंगे, जिसमें पुरानी जितनी भी मशीनें हैं, जितना भी पूरा ज्ञान विज्ञान है, वह धरा का धरा रह जाए। आज मैं आपको यहां पर लाइव कार्यक्रम में बता रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आज ही कुछ लिख दिया, नहीं। वीडियो बहुत पहले से प्रकाशित हो चुकी है। आचार्य शरद राधे दीक्षित यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं क्या कहती है कुंडली 2020 की। तो डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 18 दिसंबर 2020 के बाद में इसकी उल्टी गिनती आरंभ होगी। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 91, 90, इस प्रकार से। और यह मैं किसके आधार पर कह रहा हूं, यह भी सूत्र मैं आपके लिए बता देता हूं। मित्रों, यदि सुबह 5:30 बजे का सूर्य उदय है, सुबह 5:30 बजे का सूर्य उदय है, तो आपने देखा होगा 5 बजे ही पहले प्रकाश आता है। प्रकाश पहले आता है, बाद में सूर्य उदय होता है। उसी प्रकार से जब सांझ को सूर्य अस्त जब होता है, आप समझ लीजिए कि शाम को 7 बजे अगर सूर्य अस्त है तो 7 बजे सूर्य अस्त हो जाएगा, परंतु जो उसका प्रकाश है, प्रभाव है, वह 7:30 बजे तक रहेगा, आधा घंटा बाद तक रहेगा। उसी प्रकार से यह जो समय है, यह जो योग है, उसके आधार पर 18 दिसंबर 2020 तक का यह योग है। 18 दिसंबर 2020 के बाद इसका घटनाक्रम आरंभ हो जाएगा, उल्टी गिनती। जो मेरा कैलकुलेशन, जो मेरा कहता है, उसके आधार पर मैं आपके लिए यहां पर बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न ले लेते हैं अश्वनी शर्मा का। अश्विनी शर्मा, 23 तारीख है, 5वां महीना 1981 का, ठीक है, 8:50 PM, ठीक है। कोई शिक्कर राजस्थान, अच्छा, शिक्कर राजस्थान का आपका जन्म है, ठीक है जी।
23/5/81। समय है आपका 8:50 PM, 20:50। जन्म स्थान आपका शिक्का। प्रियंका जी, आपको नमस्कार। इस प्रकार से आप मत करिए, मैं सभी के प्रश्नों का जवाब दूंगा, प्रयास करूंगा। यदि किसी का रह जाता है तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ करके वहां मैसेंजर के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अधिक से अधिक लोगों का समस्या समाधान करने का प्रयास करूंगा। परमात्मा नहीं हूं, बस अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूं। पिछले 3 पीढ़ियों से यही कार्य होता आया है बस, और बाकी मैं परमात्मा नहीं हूं। आप लोग जब इस प्रकार के साइन देते हैं, इस प्रकार के चिन्ह भेजते हैं, बहुत बहुत परिणाम आपको। धनु लगन की आपकी पत्रिका है, राशि बनती है आपकी मकर। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का ही अंतर है। बहुत सुंदर, अच्छी पत्रिका है आपकी, वेरी गुड। नशा करने के भी योग हैं आपकी पत्रिका में, और उस नशे से संबंधित लाभ और हानि दोनों आपके लिए प्राप्त हो, इस प्रकार का भी योग है आपके लिए। अब आप कहेंगे नशे से कैसे लाभ प्राप्त होता है? बिल्कुल, नशे से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति हो, गुप्त धन आपको प्राप्त हो, आपका स्वयं का डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए, जिसकी आप उम्मीद खो बैठे थे, इस प्रकार के भी आपकी पत्रिका में योग हैं। बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति का ही अंतर है आपकी पत्रिका में। पत्रिका आपकी अच्छी है। 39 वर्ष की अभी आपकी उम्र है। वेरी गुड। आपको केवल और केवल, मैं समझता हूं, 2 कर्म करने चाहिए बस। बाकी दशाओं का सहयोग अच्छा प्राप्त हुआ है अभी आपके लिए। जीवन में जो चीजें अब तक आपको प्राप्त नहीं हुई हैं, अब वह आपको प्राप्त हो, सफल, उस प्रकार से, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में, उस प्रकार की दशाएं आपको यहां पर प्राप्त हो चुकी हैं परमात्मा का आशीर्वाद के रूप में। इसको आप व्यर्थ ना जाने दें, और केवल एक काम यहां पर आप करें। मैं अधिकांश बताता नहीं हूं, लेकिन आज चूंकि आपको आवश्यकता है, मैं तब आपको बता रहा हूं। एक रत्न आता है जिसका नाम होता है पीतांबरी। पीतांबरी और नीलांबरी, यह 2 रत्न हुआ करते हैं, जिसमें से आपको पीतांबरी रत्न धारण करना है। पीतांबरी नोट कर लीजिए कागज पर। और धारण भी कैसे करना है? शरीर पर आपको धारण नहीं करना है, उसको किसी पीले कलर के कपड़े में उसको आप सही से लपेट लीजिए, बांध लीजिए, कैसे भी उसको आप उसको अपना कवर कर दीजिए। सोते वक्त अपने सरहाने, जिधर आप सर करके सोते हैं, वहां आपको यह रखना है रत्न, धारण नहीं करना है। सोते समय
जिधर आप अपना सराहना रखते हैं, सराहना है आपका, आप तकिया रखते हैं, उधर यह रत्न आपको रखना है। केवल आप इतना कर्म कर लीजिए। और दूसरा, 2 कर्म है आपके लिए। और दूसरा, तांबे के लोटे में जल भर लो और रात्रि सोते समय अपने सरहाने रख दो। ठीक, सुबह उठो, उस जल को किसी कीकड़ के पेड़ पे चढ़ा दो, जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, कीकड़ का पेड़, उसमें आप चढ़ा दो। केवल आप इतना कर्म कर लो, आनंद आ जाएगा आपको। पत्रिका आपकी अच्छी है, दशाओं का सहयोग भी आपको है। केवल ग्रह एक मजबूत करना है और दूसरे को शांत करना है, बस। जीवन आपका है, कर्म आप करेंगे, फल की प्राप्ति आपको होगी। मैं तो केवल आपको बता ही सकता हूं। इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के, इसी प्लेटफॉर्म पर आप आकर के आप स्वतः ही बताएंगे क्या रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ। आश्चर्यजनक, हानि नहीं होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। 99% विश्वास के साथ में कहता हूं। परमात्मा नहीं हूं, इसलिए केवल 99 पे ही अपनी गाड़ी को मैं यहां पर समाप्त करता हूं, ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइव सेशन में आपने प्रश्न भेजा, जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, शेयर भी करिए अधिक से अधिक। मेरा प्रश्न कौन नहीं देख, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी प्रश्न लेंगे। आपका भी प्रश्न लेंगे अंसरा। आप अपना प्रश्न रिपीट करिए, बिल्कुल आपका भी प्रश्न हम लेंगे। चलिए, अब आपका प्रश्न ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, 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 नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, नमस्कार। इतना स्नेह, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। मित्रों, अपना डेट ऑफ बर्थ पुनः आप सेंड करते हुए रहिए। यदि आप सेंड नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से थोड़ा लेने में। निशा वर्षने, गुरुजी प्रणाम, खुश रहिए, आशीर्वाद। 7/7/1980 का इनका जन्म है, अलीगढ़ का, सुबह 4:04 बजेगा। ठीक है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। सात 7/7/1980। मित्रों, मैं पुनः आप सभी से कह रहा हूं, यदि किसी का प्रश्न अभी इस लाइव कार्यक्रम में नहीं ले पाता हूं तो आप लोग निराश बिल्कुल भी आप ना हो। फेसबुक पेज है मेरा अपना निजी, यूट्यूब पर है। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से
मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आज इसमें है। किसी भी रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको समय रहते आपके समस्याओं का समाधान बताने में मुझे आनंद की अनुभूति होगी, आनंद मुझे प्राप्त होगा। यदि मैं आप लोगों के किसी कार्य आ सकूं, इससे अच्छी बात और क्या है। समय आपने बताया सुबह 4 बजे का। ठीक है, अलीगढ़ का जन्म। निशा वर्षन है। मिथुन लगन की आपकी पत्रिका है और राशि बनती है मेष। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। मंगल की महादशा है और बुध का यहां अंतर है, और अंतर जिसका है वह ग्रह आपकी पत्रिका में अस्त है। आपकी पत्रिका में अस्त है, जो एक पत्रिका राजयोग का वह कहीं ना कहीं में आप लोगों के सहयोग से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा इस प्रकार के कुछ आपकी पत्रिका में योग हैं, अच्छे योग हैं, परंतु जो ग्रह अभी वह मित्रों टेक्निकल कारण की वजह से परेशानी, अभी एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इस माध्यम से प्रबल होगा